बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है ना, इसमें मैं आपके साथ बेबीज़ के ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए इज्तिमाई दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, दुश्मनों के शर से इसको बचाए, और जो भी मैली नज़र से हमारे मुल्क को देखे अल्लाह पाक उसको निस्तो नाबूद करे। हमारे मुल्क के फ़ौजियों को अल्लाह पाक कितना बहादुर करे, इतना मजबूत करे कि वो जिस तरह से सीना तान के खड़े हैं, गैर जो इस्लामी ममालिक हैं या जो इस तरह के मुल्क हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, उनके दिलों में इनका इतना खौफ हो। अल्लाह पाक इनको इतनी ताकत दे, इतनी जुर्रत दे, इतनी अल्लाह पाक इनकी मदद करे कि वो सारे निस्तो नाबूद हो जाएं। और आप सब अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा हमारे फ़ौजी भाइयों को। और यहाँ पे देखें कि जो हमारा पहला ड्रेस है ना, इसमें मैंने किस तरह से डिज़ाइनिंग की है कि ये जो पट्टी है यहाँ पे, ये इसके साइड से बॉर्डर निकला था, तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके लगाया और आगे की तरफ इस तरह से इसको फ्रंट साइड से ही ना पट्टी को सेंटर पे पहले सिलाई लगाई है, बैक साइड की तरफ इसके बाद उसको मैंने सीधा किया। सीधा करने के बाद ये जो इसके कॉर्नर से बनाया ना, ये मैंने फ्रंट साइड की तरफ से बना लिया। अब इस तरह से इसको मैंने यहाँ पे सेट करके ना, तो इस पर सिलाई लगाई है और यहाँ पे लेस के 2 फ्लावर्स ऐड कर दिए हैं। और इसकी नेक लाइन माशाल्लाह से देखें, बहुत ही अच्छी इसकी नेक लाइन बनी है। और जिनको इशू आ रहा होता है ना कि नेक लाइन अच्छे से नहीं बनती, तो वो भी मैं आपको ट्रिक शेयर करती हूँ कि किस तरह से इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट आप कटिंग और स्टिचिंग होगी। बैक साइड की तरफ देखें कि यहाँ पे मैंने खुद ही डोरी बना के इसमें लगाई है और योक फ्रॉक है, सेंटर में हमने इसमें जो है वो प्लेट्स ऐड की हैं। अब ये जो फैब्रिक है ना, ये चौड़ाई में कम था और लंबाई में भी इतना नहीं था, तो इसीलिए मैंने सिंपल फैब्रिक ऊपर की तरफ ऐड किया। और ये जो फैब्रिक था तकरीबन इतना फैब्रिक था। इसकी दोनों साइडों के ऊपर मैंने मज़ीद एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे ऐड किया है। और किस तरह से किया ये देखें कि एक फैब्रिक का पीस था मेरे पास, जिससे मैंने ना स्लीव्स बनाने थे, उसी फैब्रिक को यहाँ पे इस तरह से कट करके लगाया कि इसकी जो फैब्रिक की चौड़ाई है ना, वो ज़्यादा हो गई है। अब देखें कि दोनों साइडों से इसको मैंने इसके साथ अटैच किया है। अब देखें कि सेंटर में इसकी कोई सिलाई नहीं है, दोनों साइडों पे ही इसकी सिलाइयाँ हैं जो हमने इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड किया है। और यहाँ पे देखें कि इसकी सिलाई इसके साथ बिल्कुल सेट हो गई है, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो भी इंक्रीज़ हो गई है। और ऊपर की तरफ जो इसमें मैंने फैब्रिक लगाया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन देखें कि इसको मैंने यहाँ पे दोनों साइडों पे फैब्रिक अटैच कर लिया, इसको डबल फोल्ड किया, यहाँ से स्लीव की कटिंग की और इसके बाद इस तरह से जो योक की हमने कटिंग करनी थी ना 2 इंच तक, वो राउंड में मैंने इसकी कटिंग कर ली। ऊपर की तरफ जो कटिंग की है वो भी मैंने इसी पैटर्न से कट की है। और ये जो फ्रॉक मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने आपके साथ बेबीज़ की जो प्लेलिस्ट है उसमें पहले शेयर की हुई है, ठीक है। तो जिस ड्रेस की कटिंग शेयर की है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। 3 ड्रेसेस है ये यहाँ पे, तो तीनों की कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसके साथ ये देखें कि इस तरह से ये ट्राउज़र आएगा। ये मैंने आपके साथ 3 ड्रेसेस शेयर किए थे, पीछे उन्हीं में से फैब्रिक ये बचा था। पिंक कलर में से कोई फैब्रिक नहीं निकला और जो बाकी मस्टर्ड ड्रेस था उसमें से 2 हमारी शर्ट्स बनी है। यहाँ पे ये देखें एक काफ्तान बनी है, काफ्तान बनाया मैंने, और एक ट्राउज़र है और एक जो है वो हमारी फ़्रॉक बनी है। तो ये जो फैब्रिक है ना, ये हमारे दुपट्टे से हमने कट किया था, ठीक है। और ये जो लेस है, लेस के फ्लावर्स कट करके ना यहाँ पे मैंने लगाए हैं। एक जो पैटर्न है ये मैंने इस ट्राउज़र पे लगा लिया, और जो इसके सेंटर में दूसरा पैटर्न आ रहा था ना, तो वो मैंने जो मस्टर्ड कलर का ट्राउज़र बनाया था बड़ा, उसमें ऐड किया था। ठीक हो गया। ये देखिए इस तरह से इसका बॉक्स ट्राउज़र आ जाएगा। और बच्चों के जो ड्रेसेस हैं ना वो इसी तरह से बनते हैं। अगर हम लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बनाएंगे, कुछ में से हम जो कटिंग में से फैब्रिक निकल आता है वो यूज़ कर लेते हैं, या इस तरह से लेसेस वगैरह यूज़ करके, तो अच्छे से हमारा ड्रेस बन जाता है। अब ये जो हमारा ड्रेस है ना, इसमें एक ब्लेंडर हुआ है मुझसे, वो ये कि इसकी जो नेक लाइन है ना वो बड़ी ना खुली खुली हो गई है। कटिंग भी मुनासिब है, 2.5 इंच तक मैंने की थी, लेकिन इसमें ना जो रेप पट्टी वाला फैब्रिक है ना, वो फैब्रिक रेप पट्टी में ठीक नहीं था, तो इस वजह से इसकी नेक लाइन जो है ना वो खुली हो गया। तो आपने जब नेक लाइन कट करनी है तो 2 इंच तक नेक लाइन की लंबाई फ्रंट साइड की
और 2 इंच तक ही इसकी चौड़ाई फ्रंट साइड की रखनी है, ठीक है। और बैक साइड की जो लंबाई है वो आपने 1 इंच तक रखनी है और चौड़ाई आपने 2 इंच तक ही रखनी है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका बिल्कुल परफेक्ट काफ्तान बन जाएगा। बाकी इसकी सारी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, बस नेकलाइन पे आके ये यहाँ पे इशू हो गया। और आप तो जानते हैं कि जब नेकलाइन इस तरह से बने तो थोड़ा ड्रेस तो हो ही जाता है, लेकिन जिनका ड्रेस था उन्होंने देख लिया, मैंने पहन के भी बच्ची को देखा था, लेकिन इतना खुला नहीं है, मतलब मुनासिब सा ही नेकलाइन है। लेकिन जो मैंने फ़र्स्ट ड्रेस जो स्टिच किया ना वो बड़ी कमाल की नेकलाइन बनी है, आप उसी पैटर्न से बनाइएगा। और ग्रीन कलर का जो इसका यहाँ पे प्रिंट था उसी के साथ ही मैंने डोरी इसमें ऐड की है। और ये देखें जी, इस तरह से इसका जो है वो काफ्तान आ जाएगा। और ये ड्रेस जो है वो कितने साल की बच्ची का है, ये तकरीबन मुझे लगता है 3 साल की बच्ची है जिसका ये ड्रेस है। अच्छा, ड्रेसेस की लेंथ और विड्थ जो है ना वो आपने अपने हिसाब से रखनी होती है। कुछ बच्चों की हाइट जो है वो ज़्यादा होती है, कुछ बच्चों की हाइट जो है वो इतनी नहीं होती। तो इस वजह से ना माप आप एक हिसाब से ना रखा करें। आपके बच्चे को जो ड्रेस पूरा आ रहा हो आप उस हिसाब से माप रख लिया करें, बाकी मेजरमेंट जो है वो आप यहाँ से ले लिया करें, ठीक है। अब मेरी सिस्टर, मुझसे जो बड़ी सिस्टर है ना, उनकी बेटी जब 3 साल की थी तो हम उनका ड्रेस लेते थे 5 साल की बच्ची का, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों की हाइट के मुताबिक ही हम ड्रेसेस लेते हैं। अब मैंने जो ड्रेस बनाया माशाल्लाह बच्ची की हाइट ठीक है अपने हिसाब से, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो तकरीबन 3 साल के हों तो 5 साल के लगते हैं, कुछ 5 साल के हों 7 साल के लगते हैं। तो इसी तरह से ये सबकी हाइट पे डिपेंड करता है। मुझे एक कमेंट आया था, मैंने सोचा कि चलें आपको इसी वीडियो में उसका आंसर कर देती हूँ। अब ये जो मैंने इसकी नेकलाइन की कटिंग की थी ना, ये देखेंगे इस तरह से मेरे पास फैब्रिक था। इसमें से मैंने 2 इंच का फैब्रिक जो है ना इसके सेंटर से निकाला है, ठीक है। किस तरह से वो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैं अभी आपको ना दुपट्टे पे रख के बताती हूँ कि मेरे पास इस तरह से कोई फैब्रिक नहीं है कि देखें कि इसको मैंने डबल फोल्ड किया। आपने सिंगल ही फोल्ड करना है कपड़े को, ठीक है। ये कपड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है तो इसलिए मैंने इसको डबल फोल्ड किया, ठीक है। इसके बाद ये देखें कि आपके पास इस तरह से चौड़ाई में कपड़ा आ गया। इसको आपने एक कन्नी को उठाना है और इस तरह से रखना है, ठीक है। और जो इसकी ये शेप बनी है ना, यहाँ से आपने डबल फोल्ड में 1 इंच तक फैब्रिक कट कर लेना, ठीक है। और इस तरह से जो आप फैब्रिक कट करेंगे ना तो वो जब आप अपनी नेकलाइन पे बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी नेकलाइन बनेगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से जैसे नेकलाइन बनी है ना, माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त नेकलाइन बनी है। और इस तरह की नेकलाइन, छोटी छोटी सी नेकलाइंस बच्चों को जो है वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर बच्चों का ड्रेस जितना मर्ज़ी अच्छा बना हो लेकिन नेकलाइन बड़ी हो जाए तो इशू हो जाता है। जो बच्चे हेल्दी होते हैं उनको तो बड़ी नेकलाइन का इशू नहीं होता, लेकिन जो बच्चे थोड़े स्लिम होते हैं फिर उनकी नेकलाइन में जो है वो इशू आ जाता है। तो जब मैंने ये ट्राउज़र काफ्तान शेयर किया था तब मुझे कमेंट आया था कि नेकलाइन जो है वो बिल्कुल भी उसमें फिनिशिंग नहीं। तो मैंने आपके साथ उस वीडियो में भी बताया था कि क्या वजह हुई है। अब ये जो हमारी फ़्रॉक है ना, इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो इसी पैटर्न से जो फर्स्ट फ़्रॉक मैंने आपके साथ शेयर की है उसकी कटिंग और स्टिचिंग की है, ठीक है। और इसके जो स्लीव्स हैं ये मैंने बनाए थे, जो हमारे आर्म होल की कटिंग होती है ना उसमें से जो फैब्रिक निकला था उससे इसके स्लीव बनाए हैं। और जो फ्रंट मैंने फर्स्ट फ्रॉक आपके साथ शेयर की है उसके जो स्लीव्स हैं ना, वो जो मैंने बड़े ड्रेस के ऊपर फ्लैट कॉलर लगाया था ना, फ्लैट कॉलर के अंदर की कटिंग जो होती है, गुलाई की कटिंग करते हैं दोनों कॉलर अटैच करके, तो उस कटिंग से जो फैब्रिक निकला था उसके स्लीव्स बनाया, ठीक है। और ये माप के लिए ड्रेस आया तो इसका भी आप आइडिया ले लें कि अगर आपने बच्चों का ड्रेस बनाना कोई इस तरह का प्रिंट है तो इसमें दोनों साइडों पे ये देखें इस तरह से 3 प्लेट्स हैं, ठीक है। और सेंटर में इसकी पट्टी है, कॉलर इसकी लगाई हुई है। और यहाँ पे देखेंगे इस तरह से इसके कफ वाले स्लीव्स हैं। और कॉलर जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से बनाई जाती है। बड़ों की कॉलर जो है वो हम 2.5 इंच तक रखते हैं, तो बच्चों की हम 2 इंच तक रख सकते हैं, बस फ़र्क इतना यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे देखें कि ये जो ड्रेसेस मैंने आपके साथ शेयर किए ना, अगर आपके ड्रेस में से ट्राउज़र का फैब्रिक ना बचे तो बच्चों के जो ड्रेसेस हम लेके आते हैं कुछ में जीन्स होती हैं, टाइट्स होते हैं, पैंट्स होती हैं, तो पैंट्स तो ख़राब नहीं ना होती, तो आप लॉन के ड्रेसेस उनके साथ बच्चों को पहना लिया करें, ठीक है। तो इससे जो है वो हमें एक्स्ट्रा जो है और कपड़ा भी लाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये देखें सारे ड्रेसेस के साथ मैं रख रही हूँ, अच्छे से सूट हो रहे हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, अब एक के साथ ड्रेस है बाकी के साथ आप देखें कि वो क्या करती हैं। और ये रही जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की भी आपको अच्छे से समझ आएगी। मेरे सर में हो रही है शदीद दर्द,
अल्फाज आगे पीछे हो जाएं तो उसके लिए माजरत। अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं।